या हमें अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहिए होती है। कोई तस्बीह हमें लोग बताते हैं कि ये पढ़ो, कोई मुश्किल आती है तो कहा जाता है ये तस्बीह पढ़ो। अगर हमें शुक्र करना है अल्लाह का, इस वर्द के साथ शुक्र अदा कर सकते हैं। सिंपल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है कि मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ कि तुम अगर सुबह ये तस्बीह पढ़ लो, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ठीक है। फरमाइए फरमाइए आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ज़बान जिसका मायने है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो ये बात वाकई अगर हम अपने जहन में अपने दिल में बिठा लें तो वही बात है जो आप शुरू में कह रहे थे कि हर नेमत है हमारे पास, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं और उसको आगे नहीं समझते कि हमारे लिए कोई नेमत है। जी, बल्कि इसमें तो यूँ कहा जाए कि जब ये आया मुबारक नाजिल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये आया मुबारक नाजिल हुई तो तुमसे अच्छा जवाब जो है जिन बुनियादी तौर पर हम जो आज मौजू जिस पे बात कर रहे हैं शुक्र की, तो शुक्र की मुख्तलिफ़ कैफियत हैं। अभी मेरे जहन में एक वाक़या आया कि ये वाक़या बिल्कुल आज की दुनिया से बड़ा मुख्तलिफ चीज़ है ये, और अंदाज है शुक्र करने का कि एक सहाबिया थी, वो अपने घर में बड़ी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी। एक दिन उनके शौहर घर में आए तो उन्होंने कहा कि मुझे तलाक चाहिए। सहाबी रसूल शौक में आए, उन्होंने कहा भाई मैंने तेरा कोई दिल दुखाया? कहती नहीं। मेरे घर में कोई तंगी है? कहती नहीं। कोई परेशानी है? कहती नहीं। तो फिर तलाक किस बात की चाहिए? कहती बस मुझे तुमसे तलाक चाहिए। जब दोनों में तकरार हुई तो फिर सहाबिया ने कहा कि ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं और उनसे फैसला करवाते हैं। ठीक है। अब ये दोनों घर से निकलते हैं और रास्ते में सहाबी रसूल का पाँव किसी चीज़ में उलझता है और मुंह के बल गिरते हैं और उनके चेहरे से खून निकलना शुरू होता है। सहाबियाँ उनको उठाती हैं, कहती हैं आप घर चलें। तो सहाबी बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं नेक बख्त, पहले तेरा मुतालबा था कि तलाक दे, जब हम नबी पाक के पास जा रहे हैं, मेरे साथ रास्ते में ये मामला हुआ है, तो तुम मुझे कहती है वापस चलें। अब ये जो जवाब है उस सहाबिया का, खुदा की कसम अगर इस पर हम गौर कर लें हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाए। उस सहाबिया ने कहा बात दरअसल ये है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस शख्स पर कोई रंज, कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं आती उससे अल्लाह नाराज़ हो जाता है। मैं एक अरसे से तुम्हारे घर में हूँ, मैंने कोई परेशानी नहीं देखी, ना भूख देखी, ना गम देखा, ना कोई दुख देखा, तो मेरे दिल में ये गुमान पैदा हुआ कि कहीं अल्लाह तुमसे नाराज़ तो नहीं है, और जिससे अल्लाह नाराज़ हो उस शख्स के निकाह में रहने का फ़ायदा क्या। तो जब मैंने ये फैसला किया कि रसूलुल्लाह के पास जाके इसका मैं फ़ैसला करवाऊँ और रास्ते में तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ, तो मेरे दिल ने गवाही दी कि नहीं, अल्लाह हमसे राज़ी है। तो बुनियादी तौर पर जो आज दुनिया की ज़िंदगी है इसमें हमने दुनिया की आसाइशों को खुशबख्ती समझ लिया है। जी बिल्कुल। जबकि गम, परेशानियां, दुख भी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा नाम है। तो इस चीज़ को भी हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये भी एक बात है कि जब आप पे कोई आजमाइश आती है, जब आप पे कोई मुश्किल टाइम आता है, तो उसको भी दुआ करके अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझ में इतनी स्ट्रेंथ दे, इतनी हिम्मत दे कि मैं इस आजमाइश से लड़ सकूं। आजमाइशें इसीलिए आती हैं कि आपको अल्लाह ताला टेस्ट करते हैं, और बुनियादी तौर पर हमें इस चीज़ को इख्तियार करना चाहिए। देखिए, हर वक्त मुँह से खैर के अल्फाज निकालने चाहिए। एक दफ़ा अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, समंदर के किनारे पर जाओ, 3 कश्तियाँ आ रही हैं और तीनों वो डूबेंगी, उन्हें बता दो कि तुमने डूबना है। आप किनारे पर खड़े हो, आप कुछ देर के बाद आपने देखा एक जहाज़ नमूदार हुआ समंदर पे, आपने ज़ोर ज़ोर से उनको पैगाम दिया कि कश्ती वालों, अल्लाह ने कहा है कि तुम डूबने वाले हो। तो कश्ती वालों ने सुना कि अगर अल्लाह ने कहा है कि हम डूबने वाले हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो डूब गए। उसके बाद दूसरा जहाज़ नमूदार हुआ, उनको भी आपने इसी तरह पैगाम पहुँचाया कि कश्ती वालों, अल्लाह ने तुम्हारे बारे में कहा है कि तुम डूबने वाले हो। तो उन्होंने भी कहा अगर अल्लाह ने कहा है तो फिर तो हमें कोई नहीं बचा सकता, हम डूबने वाले हैं। वो भी डूब गए। थोड़ी देर बाद जब तीसरा जहाज़ मंजर पर नमूदार हुआ और आपने उनको भी यही पैगाम दिया कि अल्लाह ने कहा है कि तुम डूबने वाले हो, तो जब उन्होंने ये अल्लाह का पैगाम सुना तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह से उसका फजल मांगते हैं। बेशक हम अल्लाह ही के फजल से कायम हैं, अगर अल्लाह ने कहा है तो वो हमें बचा भी सकता है। और थोड़ी देर के बाद वो कश्ती खैर व आफियत के साथ जब साहिल पे पहुंची तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए और अल्लाह से पूछा, या परवरदिगार, तेरा हुक्म तो ये था कि ये तीनों डूबने वाले हैं, लेकिन इनमें से तो एक बच गया। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा तूने सुना नहीं कि तीसरे वालों ने क्या मुझसे गुमान किया? उन्होंने मुझसे ये गुमान किया कि परवरदिगार, बेशक हम डूबने वाले हैं, लेकिन अगर तेरा फजल हो तो हम बच भी सकते हैं। तो इसी तरह हमेशा मुंह से अच्छे अल्फाज निकालने चाहिए। तो परेशानी, गम हो तो हम अल्लाह से उसका फजल मांगते रहें, तो हमारे लिए आसानियां हो सकती हैं। डॉक्टर साहब से हम जवाब लें।
हाँ, मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ कि कोई शख्स है वो सब्र किए हुए और सब मतलब तलखीन भी करते हैं कि सब्र करो, उसकी पूरी ज़िंदगी सब्र ही करते हुए गुजर गई और कहते हैं कि सब्र करते हैं तो फिर अच्छा वक्त आता है। तो ये बताएं कि उसका अच्छा वक्त आता ही नहीं है, पूरी ज़िंदगी सब्र ही करते हुए गुजर गई, तो उसका क्या है? टाइम्स आ ही नहीं रहे। ठीक है, उसका वक्त अच्छा आ ही नहीं रहा तो उसका क्या होगा? डॉक्टर साहब, एक आपसे मैं ये सवाल आपकी तरफ छोड़े जा रहा हूँ, क्योंकि ये शहरियार साहब ने कह दिया था कि 3 मिनट के लिए आ रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे प्रोड्यूसर ने सुन लिया। वेलकम बैक वंस अगेन। और मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ हमारे उम्रे के टिकट के लिए। जो सवाल है, कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? इसको आपने जवाब देना है फेसबुक पे जाके अपने एड्रेस के साथ और अपने नाम के साथ। और फरजाना ने एक सवाल किया था आपसे, आप प्लीज़ ज़रा उसका जी डॉक्टर साहब पहले आप बता दीजिए। इनका सवाल ये था कि इंसान पर मुश्किलात और मसाइल का इतना अजधाम होता है और फिर लोग उसे सब्र की तलकीन करते हैं, लेकिन आखिर कितना सब्र करे, क्योंकि मुस्तकिल सब्र ही रहता है, नतीजा बदलता नहीं है, सूरत हाल तब्दील नहीं होती। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये दुनिया फ़ानी है और ये दुनिया दारुल जज़ा नहीं है बल्कि दारुल अमल या दारुल इम्तिहान है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था, किसी को अल्लाह देकर आजमाता है और किसी से लेकर आजमाता है। और आपने एक बहुत खूबसूरत एक इंटरव्यू दिया था अभी कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। जी जी जी। उनमें सेहत भी है, दौलत और सरवत भी है, फरागत भी है और ज़िंदगी भी है। ये जो हमारे यहाँ है ना कि हम चाहते हैं सब कुछ दुनिया ही में मिल जाए, ये असल में वो है कर जाता है कि बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नेस्त, यानी यही ज़िंदगी है, इसके बाद कोई ज़िंदगी का तस्वुर नहीं है। हालांकि हकीकत यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन एक शख्स को जिसने दुनिया में नाज़ो नैम में ज़िंदगी गुजारी होगी और कभी धूप की परछाई उसे नसीब नहीं हुई होगी, सोने का चमचा लेकर वो पैदा हुआ, जो जहन में ख्वाहिश आई, जो दिल में इरादा आया, वो पाया तकमील को पहुँचाया, लेकिन उसे जहन्नम का एक गोता देकर एक चक्कर लगवा कर बाहर निकाला जाएगा और पूछा जाएगा तुमने कभी राहत देखी है, कभी चैन सुकून पाया है? वो कहेगा मैंने कभी चैन सुकून राहत का कभी गुजर ही नहीं हुआ मुझ पर। इसके बरक्स वो शख्स जिसने दुनिया में हमेशा आके झेले, लोगों के ताने और सदमे सहे, हमेशा कस्मा पुरसी की आलम जिंदगी गुजारी, उसे जन्नत का एक फेरा लगाकर निकाला जाएगा और पूछा जाएगा दुनिया में जिंदगी कैसी गुजारी, कोई तकलीफ कोई परेशानी? वो सारी तकालीफ परेशानियां भूल चुका होगा। वो कहेगा मैंने कभी परेशानी का चेहरा देखा ही नहीं है। ये एक जन्नत और जहन्नम के एक होते की बात है। सुन रही हैं? तो ये जो हमारी दुनिया है, ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में बहुत मुख्तसर है, बहुत ही मुख्तसर है। और हकीकी जिंदगी कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये जो रब ताला की मायत है, इसका अगर तस्वुर कर लिया जाए तो अगर हकीकत में इरफान हासिल हो जाए तो कल्ब फट जाए, जिगर बह पड़े कि अल्लाह की मायत, अल्लाह का साथ मिल रहा हो। कि फसबिर, नबी कायनात को इरशाद फरमाया गया फसबिर, सब्र कीजिए, फइन्नका बिअयुनिना, आप हमारी निगाहों में हैं, हम आपको देख रहे हैं। तो ये तसव्वुर कि मजनू जिस लैला के लिए पत्थर खा रहा है, वो लैला उसे खून देता है। चूरी खाने वाले मजनू तो और होते थे, वो खून देने वाला मजनू बनता है। ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन मैं हकीकी इश्क की बात करूंगा। हकीकी इश्क जब रब ताला से हो जाए और रब ताला के लिए इंसान तकलीफ सहे, दुख बर्दाश्त करे, फाके बर्दाश्त करे और तकलीफ पर भी वो सब्र करे। क्यों? क्योंकि वो रब उसे देख रहा है, इस रब की खातिर वो तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है। और देखिए हमारे यहाँ उसूल ये, मैंने जिस तरह पहले एक अर्ज किया था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा गया ए अमलू आला दाऊद शुक्रन, कि ए दाऊद की आल और औलाद तुम शुक्र वाले आमाल करो। अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई नेमत दी है और आप उस नेमत से वो काम नहीं ले रहे जो मुनइम देने वाली नेमत जिसने दी है, वो उस तो ये हकीकत में नाशुक्री कहलाएगी, शुक्र नहीं कहलाएगा। एक सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि अक्सर घरों में ऐसा होता है, अब मेरा सवाल बहुत डिफरेंट है, लेकिन वो देखें हर घर का ये सवाल हो सकता है कि जब औरत की शादी होती है या दो लोगों की शादी होती है, तो बाद में जब ये कहा जाता है, आदमी बार बार कहता है मेरी किस्मत ख़राब कि मुझे ये लड़की मिल गई, या औरत कहती है कि मेरी किस्मत ख़राब, शुक्र करने के बजाय ये बात ज़्यादा की जा रही होती है। और एक और इसके साथ सवाल ये है कि जब आपको चीज़ मिल जाती है तो आप उसकी कदर खो बैठते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा अब तो मिल गई, उसका ना शुक्र करते हैं ना कुछ करते हैं, कहते हैं इसकी जगह ये मिल जाता। अब इसके लिए बहुत आसान सा एक वाक़या सुनाता हूँ, उससे समझ में आएगा। एक बाबा बुजुर्ग पीर साहब जा रहे थे, मुरीदीन साथ में थे,
किसी गली से गुजरे तो ऊपर से ना किसी ने ना वो राख होती है ना, राख ऐश कोयले बुझ चुके थे, उसकी राख ऊपर से फेंक दी। तो बाबा जी के सफ़ेद दस्तार पे अमामे शरीर पे पड़ी, बाबा जी इसमें साफ करे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुरीदों ने कहा बाबा जी ऐसी तो जाके होते सिर बांध देंगे, हमने तो मुझ पे तो आग डाली जानी चाहिए थी जलती हुई। क्यों? अरे मुझ पर बुझी हुई, मैं गुनहगार बंदा हूँ। अच्छा, ये शुक्र कर रहे हैं अल्लाह का, सही। या अल्लाह मुझ पर तो आग डाली जानी चाहिए थी, तूने सिर्फ खाक डाली है, तेरा शुक्र है। यानी ये बुजुर्गों का वतीरा तरीका रहा है कि वो हर चीज में अल्लाह का शुक्र का पहलू निकालते थे। अब जो औरत कहती है वे फिटे मुंह तू किथे मेरे मथे लग गए हैं, औरत कम कहती है, मैंने पहले कहा, मर्द कहता है कि तू पता नहीं कैसे छुड़े ये खैर एक बड़ा तफसील तलब मसला है कि औरत कम कहती है क्या है, लेकिन आप जवाब पूरा कर दीजिए। एक बुजुर्ग का किस्सा है कि वो बुजुर्ग जो है वो शक्ल सूरत के बहुत कम थे और उनकी जो अहलिया साहिबा थी वो बहुत ही हसीना और जमीला थी। तो जब वो बुजुर्ग घर में दाखिल होते हैं तो वो अल्लाह दीनदार नेक खातून थी, वो कहने लगी हम दोनों तो पक्के जन्नती हैं इंशाल्लाह। तो उन्होंने हजरत ने कहा कि कैसे? उन्होंने कहा इसलिए कि जब आप मुझे देखते हैं तो मुझे देख के अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, और जब मैं आपको देखती हूँ तो सब्र करती हूँ। तो सब्र और शुक्र दोनों जन्नत में ले जाने वाली चीजें हैं, दोनों जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। तो मतलब जो बंदा ये कहे कि जी तू तेरे जैसी ना मुंह ना मथा जिन पाड़ो लथा वाली बात है, तो मतलब रोकेगी और फिर हदीस मुबारक है और साइकोलॉजी का पहला बुनियादी उसूल कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम औ कमा क़ाल रसूल अलैहि सल्लम, लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक कलाम करो। अब यहाँ बैठ के मैं बुनियादी उसूल फिक्र के बताना शुरू करूंगा, इन्होंने सारे चैनल चेंज कर देंगे। इनको वो बात सुनने को चाहिए जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो खवातीन अपने शौहरों को जो जैसे भी हैं उनका अगर वो शुक्र अदा नहीं करती तो फिर उन्हें जाना चाहिए छोटे छोटे इलाकों में, पसमानदा इलाकों में जहां शौहर जुआरी हैं, शराबी हैं, जहां वो नशई हैं, वो अपनी बेटियों भी क्या आ जाते हैं, उन शौहरों को जा करके देखें, उनको जो है ना नजर आएगा कि हाँ यार मेरा शौहर बहुत अच्छा है। इसी तरह ये मर्द जो अपनी बीवी के लिए कह रहा है पता नहीं तू किधर मेरे मथे लग गई है, उसको चाहिए जा करके देखे कि वो खवातीन जो शौहरों की हुक्मदूलियां करती हैं, जो अपने शौहरों को मारती हैं, जो अपने शौहरों को मतलब है कि आप ऐसा ना करें, हमने आपको नहीं कहा, बहरहाल तो जो इस किस्म की हरकतें करती हैं खवातीन अपने शौहरों के साथ, उनको जाकर के देखें, इंशाल्लाह इनको इबरत होगी, इनको अपने शौहरों पे नाज होगा। जो बात फरमाई है उसको मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक याद आई है जो शुक्र पर हमें उभारती है। फरमाया उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, तुम उन्हें देखा करो तुमसे दुनियावी रुतबे में, हैसियत में कमतर हैं। वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, उन्हें मत देखो जो तुमसे रुतबे में बरतर हैं। कंटिन्यू कर सकते हैं कि जब औलाद आपके अल्लाह ताला आपको नवाजता है तो हमारे यहाँ एक बहुत गलत चीज़ होती है, जब बेटी हो जाती है तो शुक्र तो करते हैं, लेकिन जब उसके बाद ये होता है जी बेटा नहीं हुआ, बेटा हो गया तो जी बेटी नहीं हुई। मतलब अल्लाह की नेमत है औलाद और उस पर आप शुक्र नहीं करते और आप यही कहते हैं जी अच्छा इस दफ़ा, और ख़ास तौर पे सासें या कोई बड़ी बूढ़ी आके कहती हैं कि चलो इस दफ़ा नहीं, खैर है कोई नहीं, बेटी होगी तो कोई नहीं, अगली दफ़ा बेटा हो जाएगा। तो इस तरह की बातें ना करें। जी जी जी, इसमें एक चीज़ और मुझे आ रही थी शहरियार भाई बड़े अच्छे अंदाज में, इस ये भी है कि मैं एक वाक़या पढ़ रहा था कि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे जी, तो उनसे मिलने का एक साहब को इश्तियाक हुआ, वो बगदाद से सफ़र करके उनके पास पहुँचे। जब उनके घर गए तो उनकी अहलिया ने दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा जी मैं हज़रत साहब से मिलने आया हूँ। तो उनकी अहलिया ने कहा कौन से हज़रत, कैसे हज़रत? उन्होंने अपने शौहर के बारे में जो है ना जो कलबात करने थे और ऐसे अजीब अजीब कलमात कहे कि वो तो उल्टे पाँव पीछे हटे। उन्होंने कहा भाई कहीं गलती से गलत दरवाज़ा तो नहीं बजा दिया? दाएँ बाएँ से पूछा नहीं फ़लाँ हज़रत का, कह रहे हैं हाँ घर तो उन्हीं का है, कह रहे अहलिया भी उन्हीं की है, कहते जी उन्हीं की है। अब दिल में सोचा इतना सफ़र कर गया मैं मिल के तो जाऊँगा, तो किसी से पूछा कि कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा जी वो करीबी एक जंगल है, उस तरफ रोज़ाना जाते हैं, वहाँ ज़रा आप जाके उनको देख लें। तो जब ये उस मकाम पर पहुँचते हैं कि एक अजीब मंजर देखते हैं कि वो बुज़ुर्ग जो है शेर के ऊपर बैठे होते हैं और सांप का कोड़ा उनके हाथ में होता है। वो उनका ये जलाल और ये मर्तबा देख के लरस जाते हैं और कहते हैं हज़रत मैं तो बड़ा अजीब व गरीब मंजर देख रहा हूँ, अभी मैं आपके घर से आ रहा हूँ और आपकी अहलिया ने आपके बारे में जिस किस्म के कलिमात कहे हैं वो मैं अपनी ज़ुबान पे नहीं ला सकता, लेकिन मैं यहाँ जो आपका जाहो जलाल देख रहा हूँ वो बड़ा अजीब है कि ये जो जाहो जलाल और ये जो मर्तबा है ना उसी अहलिया की वजह से मुयस्सर है, क्योंकि वो जितनी ज़ुबान के जख्म मुझ पे लगाती है मैं सब्र करता हूँ और उस सब्र पर परवरदिगार ने मुझे अजर दिया। हम जो है वो लाहौर में जी इस वक्त इफ्तार का वक्त शहनील अली है या शनीला है, लेकिन यहाँ जो
टिकट जीता है, आपको बहुत मुबारक हो। शनीला नहीं है, शहनिल है। शहनिल अली, शहनिल अली का शहनिल अली लिखा हुआ है जी इसमें। और बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। ये कारवान नूरे काबा की जानिब से आपको उम्रे का टिकट दिया जा रहा है। और आज जो हमने गुफ्तगू की वो बुनियादी तौर पर शुक्र से मुताल्लिक थी। शुक्र से मुताल्लिक हमारे पैनलिस्ट से बातचीत की और जो पॉइंट जो समझ में आया आज की पूरी इस डिस्कशन का कि आप खा किसी भी कैफियत में हो, किसी भी हाल में हो, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाइए। क्योंकि जब अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं, किसी भी मुसीबत में भी होते हैं, मुझे एक अभी याद आ गया, वैदा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। यानी अगर कोई शख्स मुसीबत में घिर जाता है और वो कहता है कि बेशक मैं तो अल्लाह के लिए हूँ और मुझे अल्लाह की तरफ पलट कर ही जाना है, तो उसकी तरफ सलावात और रहमतें, अल्लाह ताला रहमतें बरकतें नाजिल करना शुरू कर देता है। ये शहनील अली, असल में ये है शहनील अली ही नाम है इनका जी, हमने ये अनाउंस कर दिया है। तो वो जो बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं वो उस शख्स के लिए होती हैं जो मुसीबत में घिर जाने के बाद हाय और मर गया और गिले और शिकवे नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लौट जाने की बात करता है कि मैं तो अल्लाह के लिए हूँ, जो कुछ भी था अल्लाह ही की तरफ से था। तो यहाँ पर हम इस बात को कंक्लूड करते हैं कि हमेशा शुक्र बजा लाइए और जितना शुक्र करेंगे अल्लाह ताला आपकी नेमतों में और इजाफा करेगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर अल्लाह ताला का अजाब जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत बढ़कर होगा। और हम अपने हम आपको पता है कि हम दुआ पर इसका इख्तिताम करते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला मैं और आमना मलिक अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी तो इसी वक्त 4 बजे आपको इस इफ्तार ट्रांसमिशन में इसी जगह पर मिलेंगे। डॉक्टर साहब मैं दुआ पे इख्तिताम की दरख्वास्त करूँगा। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुक बिअन्नक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अल्लिफ अलल खैरि बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना वहदिना इला सुबुलुस सलाम व नज्जिना मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व जन्निबनल फ़वाहिश वल फ़ितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना वग़फ़िर लिलमुस्लिमीन वल्मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना वश्फ़ि मरदाना व अन्ता शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। इलाहुल आलमीन हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हमारे बीमारों को शिफायाबी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। ए अल्लाह पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह आलम इस्लाम में इत्तिहाद और इत्तेफ़ाक़ पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे सियाम और क़याम अपनी बारगाह में अपने फ़ज़ल से कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी लग़ज़िशों को
भाइयों को अपने खास फजल और रहमत से